हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल में। तो आज यहाँ पर हम आपको बताएँगे कि ज़ीरो आपको कोई मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाए, कोई आपको प्रोडक्ट करने को दे दिया जाए, तो उनमें एट द एंड यानी अंत में ज़ीरो की संख्या कितनी होगी, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसकी जो ट्रिक होती है, कई कैंडिडेट्स को ये पता नहीं होता है, तो वो वहाँ पर एग्ज़ाम छोड़ के चले जाते हैं। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे कि नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के एंड में। जैसे आपको प्रोडक्ट यहाँ पर दे दिया जाए या उसका प्रोडक्ट आए 304500 तो यहाँ पर जो आपको आंसर देना होता है वो एंड वाले जीरो देना है होता है। कभी भी इस जीरो को काउंट नहीं करिएगा। पता लगे आप इस जीरो को भी काउंट कर लो। इसमें होता है एंड में जीरो कितने हैं, तो एंड में हमारे यहाँ पर कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छे से बात समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर इसका बेसिक समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम ये जानते हैं, हमारे पास जो ज़ीरोज़ आते हैं, वो हमारे पास ज़ीरो आते हैं 2 और 5 के मल्टिप्लिकेशन से। किससे-किससे आता है? 2 और 5 के मल्टीपल से। यानी 2 और 5 के मेरे पास जो फैक्टर होंगे, वो आता है हमारा आंसर। मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि आपका 5 इंटू 2 है, तो इसको करोगे तो ये क्या दे जाएगा? 10। तो 10 में कितना ज़ीरो है? 1। इसी जगह पे मैं कर लूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 तो यहाँ पर क्या हो जाता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 तो ये 25 हो जाता है और ये 4 हो जाता है तो यहाँ पर कितना हो जाता है 100 हो जाता है 100 में कितने जीरो होंगे 2 तो आप देख रहे होंगे यहाँ की जो पावर है अब मैं इसी जगह पे और कर लूँ 2 की पावर यहाँ पे मैं 3 कर दूं और यहाँ पर 5 की पावर 1 रखूं तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा 2 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा 8 इंटू हम 5 कराएंगे तो हमको कितना मिलेगा 40 मिलेगा ये बात समझ गए होंगे यानी कि आप यहाँ पर एक चीज गौर करो यहाँ पर 2 की पावर 3 थी यहाँ 5 की पावर 1 थी तो जिसमें पावर लेस होगी जीरो उतने ही आएंगे अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 मैं कर लूं तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25 25 इंटू 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा 50 आएगा तो आप देख रहे होंगे फिर से सिंगल जीरो ही आया तो यहाँ पर पावर 2 था यहाँ पर 1 था तो जिसमें भी लेस देन पावर होगी उतने ही जीरो होंगे तो 2 की पावर 1 है तो कम है तो यहाँ पर एक जीरो आएगा यहाँ 5 की पावर 1 था एक जीरो यहाँ पर दोनों जगह 2 की पावर 2 5 की पावर 2 तो यहाँ पर आंसर आ गया था 2 जीरो आई थिंक ये बात आपको बहुत समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से कि जो आपका ज़ीरो देता है वो 2 और 5 का मल्टीपल ही देता है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 1 टू 10 तो इसमें कितने जीरो होंगे तो देखो एक तो जीरो आपका इस 10 में है ही है अगर मल्टीपल करें एक जीरो तो हमको यहाँ से मिल जाएगा ठीक है ना आई होप ये बात समझ आ गई होगी वो तो बिल्कुल बेसिक सा है एक जीरो यहाँ पर दे जाएगा 2 और 5 का जो मल्टीपल है यानी 2 इंटू 5 तो ये भी हमारा 10 बन जाएगा एक जीरो हमारा और आ जाएगा इस तरह से इस प्रोडक्ट में कितने जीरो होंगे 2 जीरो होंगे अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि 2 का अगर हम यहाँ पर टोटल देखें कितने फैक्टर थे देखो 2 का फैक्टर एक ये है यहाँ पर जो हमारा ये 4 है ये हमारा 2 इंटू 2 है 6 है ये 2 इंटू 3 है और ये 8 है ये 2 की पावर 3 है यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 ये बात क्लियर है तो आप देखो तो 1 2 3 4 और 3 7 यानी यहाँ पर 2 की पावर 7 था इंटू 5 का हम देखेंगे 5 यहाँ पर कितना है सिर्फ 5 एक ही है तो 5 की पावर यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब ये है कि हमारा इन दोनों से ही आंसर आता है बट 5 की पावर 1 है तो 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे एक ही पेयर बनेगा तो 5 इंटू 2 जो यहाँ पर जीरो कितना आएगा 1 ही आएगा जो कि अभी हमने यहाँ पर किया तो देखो 2 का जो मल्टीप्लिकेशन है चाहे यहाँ से ले लो चाहे इस 2 से ले लो चाहे किसी से ले लो तो ये कई सारे हैं 2 के 5 का हमारे में यहाँ पर एक ही था इसलिए एक जीरो तो आप देख रहे होंगे 1 टू 10 में टोटल कितने जीरो आ गए यहाँ पर 2 जीरो आ गए एक तो आपको एंड पे मिल गया 10 का और एक जो हमारा यहाँ पर 5 था उसने 2 से मल्टीपल करके एक जीरो आपको यहाँ पर और दे दिया था 5 टू जा 10 तो यहाँ पर दो जीरो आ जाते हैं तो आई होप ये बात बहुत अच्छे से आप सबको समझ आ गई होगी तो हमको क्या ढूंढना होता है 5 और 2 के फैक्टर अच्छा 2 के फैक्टर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बट 5 के फैक्टर आपको कम मिलेंगे अब मान लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया कि आपको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 इंटू 100 तक अगर हम देखें इसको क्या हम दूसरे तरीके से समझें अगर क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है भाई हम क्या करते हैं 1 फैक्टोरियल को लिखते हैं 1 2 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं 2 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1
आई होप ये बात क्लियर होगी। तो ये भी हमारा यहाँ पर 100 फैक्टोरियल है, 100 इंटू 99 अगर रिवर्स चलते जाओगे तो उसी तरीके से आपका यहाँ पर ये आ जाता है। तो 100 फैक्टोरियल में हमको यहाँ पर जीरो बताने हैं कितने हैं। तो यानी कि अब हम देखो अभी अभी हमने यहाँ पर जाना था कि जो हमने 1 to 10 में निकाले थे कितने जीरो आए थे, 2 जीरो आए थे। इसको अगर हम गौर से समझें, ध्यान से समझिएगा, 1 to 10 वाला जो रो है उसमें 2 जीरो है। उसी तरीके से हमारा 11 और 20 वाला एक रो होगा। यहाँ पर 21 से 30 वाली एक रो होगी। नेक्स्ट हम अगर देखें 31 से 40 वाली एक रो होगी, ठीक है ना। उसी तरीके से 41 से 50, नेक्स्ट 51 से 60, 61 से 70 एंड 71 से 80 और 81 से 90, 91 से 100। आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। तो देखो आप अगर यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 1 to 10 में अभी अभी हमने आपको पीछे दिखाया था कि हमने देखो यहाँ पर इसको क्या किया था कि यहाँ पर 2 जीरो आ गए थे 1 to 10 में। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 to 10 में यहाँ पर 2 जीरो हैं। उसी तरीके से 11 to 20 में आओगे, एक तो 20 में जीरो है ही है और एक जीरो कहाँ से मिल जाएगा, बीच में 15 वाला जो 5 होगा वो 12 वाले 2 से मल्टीपल होगा, यानी 15 इंटू 12 कराओगे तो वहां से आपको जीरो मिल जाएगा। तो 2 जीरो यहाँ मिलेंगे, उसी तरीके से आपको 2 यहाँ पर जीरो होंगे, 2 यहाँ पर होंगे, 2 इस रो में होंगे। तो इन सभी रो में कितने कितने जीरो हो गए, 2 हो गए। अब लास्ट वाली रो में आओगे तो देखो लास्ट वाली रो में ऑलरेडी 100 में 2 जीरो ही है और यहाँ पर 95 आपका रहा होगा, 95 इंटू 92 कर लेगा, 95 इंटू 94 किसी में कर लो क्योंकि 94 में भी 2 का फैक्टर होगा। तो यहां पर आपको कितने जीरो मिलेंगे, यहाँ पे आपको 3 जीरो मिल जाएंगे। तो अब हम अगर ऐड करेंगे तो 2 टू 4 टू 6 टू 8 10 12 14 16 18 और 3, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 21। तो 21 जीरो तो हमारे इससे आ गए। अब हम यहाँ पे समझते हैं 5 के फैक्टर और हमारे कहाँ रह गए थे, उसको हमें ध्यान से समझना है। देखो 21 टू 30 वाली रो में आओगे तो आपको यहाँ पर एक नंबर मिला होगा 25। तो 25 में अगर गौर करो तो यहाँ पर 5 के कितने फैक्टर हैं, तो 5 इंटू 5 है। तो एक 5 का तो हमने जीरो यहाँ पर काउंट कर लिया है, जो उसने 12 से मल्टीप्लाई करा होगा, 12 5 जा 60, तो एक जीरो वहां मिल गया होगा। बट एक 5 अभी और आपका यहाँ पर है, ये 5 आपका चाहो तो 14 से करा लो, चाहे 16 से करा लो, चाहे 18 से करा लो, किसी से भी करा लो, हर एक में 2 का फैक्टर है। तो ये वाला एक और जो 5 है, ये 5 आपका यहाँ पर एक और जीरो दे जाएगा, यानी 25 हमारा यहाँ पर एक जीरो देगा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो ये आपको 50 मिला था, इस 50 में भी देखो तो यहाँ पर क्या था, 5 इंटू 5 इंटू 2 था। तो यहाँ पे आपने किया क्या क्या, 5 वाला एक जीरो तो आपने यहाँ काउंट कर ही लिया, एक तो 50 का था और एक जो यहाँ पर आपका 45 वाला रहा होगा उससे ले लिया। बट इस 50 में दो 5 के फैक्टर थे, तो ये देखो 5 टू जा 10, एक जीरो और दे जाएगा। ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर एक जीरो आपको ये मिल जाएगा, एक जीरो ये हो गया, एक जीरो ये हो गया। उसी तरीके से 71 से 75 वाली रो में आओगे तो यहाँ पर आपको 75 मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, 5 इंटू 5 इंटू 3, तो 5 के यहाँ भी दो फैक्टर हो गए, तो यानी कि एक जीरो हमारा 75 है यहाँ भी दे जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे एक 25 से जीरो मिला क्योंकि 5 के दो फैक्टर थे, 50 में भी 5 के दो फैक्टर थे, एक जीरो यहाँ से मिला, और 75 में दो फैक्टर थे, एक जीरो हमको यहाँ मिल गया। तो ये हम क्या कर देंगे, इसमें हम कर देंगे ऐड +3। तो इस तरीके से मेरा आंसर कितना हो जाएगा 24। आई होप ये बात बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। तो 1 से 100 तक का मल्टीपल करोगे या 100 का फैक्टोरियल में जीरो फाइंड आउट करोगे तो आपके यहाँ पर जीरो आ जाएंगे। अब हम आपको यहाँ पर शॉर्टकट बताते हैं। इसका शॉर्टकट क्या है, देखो यहाँ पर 2 के फैक्टर तो बहुत सारे मिल जाएंगे, जब भी इस तरीके से मिलेगा 2 के फैक्टर आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन 5 के फैक्टर कम मिलेंगे। तो इसका जो शॉर्टकट है, यहाँ पे अगर हम बात करें 100 फैक्टोरियल की, तो यहाँ पर जो नंबर है इसको हम मान लेंगे n, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 100। तो इस 100 को हमको क्या करना पड़ेगा, इस 100 को आप 5 से डिवाइड कर दो और 5 को तब तक डिवाइड करो जब तक रिमाइंडर 5 से कम ना आ जाए। तो 5 से डिवाइड करोगे सबसे पहले तो कितना आएगा 20 आएगा। अब इस 20 को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर हम डिवाइड करेंगे इसको 5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 4 जा 20। क्या अब ये 4 है जो 5 से डिवाइड हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है 20 और 4 को अगर हम ऐड करें तो आपका फिर से आपको यहाँ 24 मिल जाएगा, जो कि अगर देखो तो यहाँ भी आपका आंसर ये 24 था, ये भी आ गया। तो ये हमने शॉर्टकट से निकाला। एक हम और देखते हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पर बोल दे कि 200 फैक्टोरियल में कितने आपके जीरो होंगे, यानी 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे करता जाएगा 200 तक। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या काम होगा, 200 डिवाइडेड बाई 5, आंसर कितना आएगा 40। 40 को हम फिर डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आंसर आएगा 8 आ जाएगा। अगेन हम 8 को डिवाइड हम 5 से करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 5 1 जा 5।
यानी 5 8 जा 40 हुआ था, 5 1 जा 5। अब हम यहाँ पर इसको अगर हम ऐड करें तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 40 प्लस 8 प्लस 1, तो ये हमारा आंसर आ गया 49। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम शॉर्टकट से कितनी जल्दी कितनी आसानी से आंसर दे पा रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 24। तो सभी को अच्छे से क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे आपको इवन नंबर्स का आपको मल्टीप्लीकेशन दिया है, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 10, इस तरीके से 100 तक आपको। तो अगर हम यहाँ पर देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या इसका जुगाड़ बनाते हैं, इसमें जुगाड़ होगा। 2 को अगर हम देखें, क्या हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो, 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं? तो यहाँ पर ये आ जाएगा इंटू, नेक्स्ट 4 को करेंगे तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, अगेन 2 इंटू 3 हो जाएगा, ये हम 6 को कर पाएंगे, इंटू 8 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 4। ये बात क्लियर हो रही होगी बहुत अच्छे से सभी को। 2 इंटू 5 ये हो गया 10, और ये हमारा कहाँ तक जाएगा, ये हमारा जाएगा 100 तक। तो यहाँ पर लास्ट में मेरा क्या बन जाएगा, 2 इंटू 50। आई होप ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हम इसको किस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे तो 2 हमारा यहाँ कॉमन आ जाएगा, ये बात क्लियर है। तो 2 कॉमन आएगा, और 2 कितने टाइम से यहाँ पर 50 टाइम से 50 बार है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 50 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 हम चले जाएंगे इंटू 50। तो ये हमारा बचेगा। अब आप गौर करो, यहाँ पे जो हमारा ये चीज लिखी हुई है, ये हम इस तरीके से भी तो लिख, इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 50, एंड यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल। आई होप ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। भाई 1 टू 50 तक मल्टीप्लीकेशन है तो इसको हम ये कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि जब फैक्टोरियल इस तरीके से वैल्यू आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और, 2 की पावर यहाँ 50 है, तो 2 की पावर चाहे कितनी भी कर लो, कभी भी क्या 2 सिंगल अपने आप में जीरो दे पाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 36, 32। तो आप देखते जा रहे हो कितनी भी पावर करते चले जाओगे 2 की, कितने भी मल्टीपल 2 के कर लो, कभी भी जीरो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 50 का मतलब है ये कोई भी जीरो नहीं देगा। जो भी जीरो आएंगे वो हमारे किस में आएंगे, 50 के फैक्टोरियल में आएंगे। तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट लगाएंगे, कौन सा वाला, 50 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 10। अब इस 10 को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2। अब क्या 2 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 10 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12। यानी इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, तो मेरे पास कितने जीरो आएंगे, यहाँ पर 12 जीरो आएंगे। आई होप बहुत अच्छे से आप सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर जीरोस आते हैं। क्लियर है बात, किसी को कोई डाउट कहीं भी नहीं होना चाहिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 डॉट 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 इंटू 2000। तो वही चीज आती है फिर से, देखो यहाँ पर आपको दिया गया है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 1, तो ये 10 हो गया, अगेन 10 इंटू 2, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 2, अगेन 10 इंटू 3, तो ये 30 हो गया, इंटू 10 इंटू 4, इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। और ये कहाँ तक लिखते चले जाएंगे, इंटू हम कराएंगे 10 इंटू 200। ये बात क्लियर, तो आपका इस तरह से यहाँ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको इस तरीके से 10 कितने मिलेंगे, बोलो 200 तक ये टर्म गया है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 200 आपका कॉमन आ जाएगा। बोलो 10 की पावर 200 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये डॉट 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 चला जाएगा कहाँ तक, इंटू 200 तक आपका ये जाएगा। तो यानी क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या बन गया, 10 की पावर 200, और ये हो जाएगा आपका 200 फैक्टोरियल। ये बात क्लियर है। अब देखो अगर मैं आपको यहाँ पर ये बोल दूं कि जैसे कि आपका यहाँ पर ये दिया गया है 10 की पावर में है, अगर 10 की पावर 2 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10, कितना आंसर आएगा, 100 आ जाएगा। दैट मीन्स 10 की पावर 2 थी तो यहाँ पर एक जीरो यहाँ था, एक जीरो ये था, तो उसके प्रोडक्ट में दो जीरो आ जाएंगे। यानी जितनी भी 10 की पावर होगी उतने जीरो आपके और मिल जाएंगे। यदि मैं आपको बोलूँ 10 की पावर 3, तो इसमें क्या होगा, 10 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1000 होती है, तो यहाँ पर जीरो कितने आ गए, जितनी यहाँ पर पावर है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें 10 की पावर 200 है, तो देखो 200 जीरो हमको यहाँ से मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, बोलो। तो 200 जीरो तो आपके यहाँ पर ये है 10 की पावर 200 में, तो यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं। अब बचा हमारा 200, तो 200 को आप क्या करोगे, वही चीज 200 फैक्टोरियल है, 200 को डिवाइड करो किससे, 5 से,
आंसर आएगा आपका 40। इस 40 को हम फिर से डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 8 आ जाएगा। अगेन इस 8 को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इस तरह से आपका जो टोटल यहाँ पर होगा 49 और 10 की पावर जो 200 था वहां से आपको 200 जीरो मिलेंगे। तो टोटल जीरो कितने हो जाएंगे, 200 तो ये हो गए और 49 ये हो गए। तो हम ऐड इनको करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 249। आई होप ये भी बहुत अच्छे से बात समझ आ गई होगी। तो इस प्रोडक्ट में आपको कितने जीरो मिलेंगे, 249 जीरो होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे इन्होंने दे दिया है 100 की पावर 1, 99 की पावर 2, 98 की पावर, यानी रिवर्स में गए और 1 की पावर 100। क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर अगर हमको किसी की पावर फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर हमको 100 की पावर 1 लानी हो तो हम क्या करेंगे, या 1 की पावर 100 लानी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखो इसको शॉर्टकट से बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 101 माइनस यहाँ पे जो वैल्यू आपको चाहिए होगी वो कर दीजिए। 101 अगर 100 की पावर चाहिए होगी तो यहाँ पर 100 माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी 100 की पावर 1। उसी तरीके से 101 से अगर हम 1 माइनस कर दें तो क्या आ गया, मेरे पास 100 आ गया। दैट मीन्स 100 की पावर कितनी रही होगी, 100, 1 की पावर कितनी रही होगी, 100। अब मुझे मान लो कोई एक नंबर बीच में है 50, 50 की पावर पता करनी हो तो क्या करेंगे हम, 101 माइनस 50 कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा, 51। तो 50 की पावर 51 हो जाएगी। ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखो जो जीरो हमको देंगे वो कौन कौन से नंबर हमको देंगे, देखो 100 की पावर 1, 100 की पावर 1 का मतलब जितने जीरो हैं उतने ही होंगे। फिर हमें जो अगला नंबर हमें जीरो देगा वो हमको देगा 95, जिसमें हमारा 5 का फैक्टर होगा। तो 95 की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो 101 से 95 माइनस करो तो 95 की पावर यहाँ पर 6 हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। इंटू नेक्स्ट नंबर कौन सा मिलेगा, 90, 90 की पावर कितनी होगी, 11। इंटू नेक्स्ट नंबर आपको कौन सा मिलेगा, 85, 85 की पावर कितनी होगी, 16। तो ये हम जो पावर ला रहे हैं 101 से माइनस हम करा देंगे तो हमको मिल जाएगा। और ये प्रोसेस कहाँ तक जाएगा, हमको कहाँ तक 5 का फैक्टर मिलेगा, 5 की पावर। अब 5 की पावर आपको चाहिए कितनी, तो 101 माइनस 5 करोगे तो आ जाएगा आपके पास 96। लास्ट में जाओगे इंटू 4 की पावर, इंटू तो 4 की पावर 4 का कितना मल्टीपल कर लो, जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से 2 की पावर कितनी कर लो, जीरो नहीं आएगा, लेकिन 5 वाले में जरूर आपका आ जाएगा क्योंकि 5 के बाद 2 के मल्टीपल बहुत सारे होंगे, वो आपको दे जाएगा। तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से बात समझ आ गई होगी। यानी कि 100 की पावर यहाँ 1 है तो यहाँ ये तो दो जीरो हो गए। 95 की पावर 6 है तो 95 इंटू 95 इंटू 95, ऐसे हम 6 बार इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर ये 11 जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएंगे 16 जीरो। उसी तरीके से इसमें अगर देखें तो 96 जीरो होंगे, 5 की पावर 96। और यहाँ पे इस तरीके से हम कर जाएंगे। अगर 4 की पावर देखेंगे, अगर हम आगे करें, जैसे यहाँ पर 5 की पावर 96 है तो आपको लग रहा है यहाँ तो फिर 5 ही है। इसके बाद हमारा 4 की पावर 97 भी तो होगा। तो इस 4 की पावर में 2 का मल्टीपल आपको मिल जाएगा, जो 5 और 2 आपस मल्टीपल करके आपका दे जाएगा। तो 5 की पावर 96 और 4 की पावर 97 है, तो यहाँ तो 96 तो ऑलरेडी है, तो वो मिलके आपका यहाँ पर जीरो बना देगा। इसी तरीके से सभी में एक एक जीरो इस तरह से आपका निकल कर आ जाएगा, क्योंकि उसके सबॉर्डिनेट जो होंगे, जैसे मान लो यहाँ पर आपका 90 है तो 90 यहाँ 85 है तो 90 में हमारा यहाँ पर क्या है, तो 90 में हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है, बोलो 18 इंटू 5, तो यहाँ 5 का एक फैक्टर है। 85 में क्या आ जाता है, 17 इंटू 5, तो 5 है ये 84 वाले से मल्टीपल कर देगा या 86 वाले से मल्टीपल कर दे। 86 में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 43। क्लियर हो रही बात। तो 2 का तो फैक्टर आपको मिल ही जाएगा अगले वाले टर्म में, 85 के बाद 86 में या 85 के पहले 84 में, तो सब में मिलेगा। इसमें आपको कोई यहाँ पर प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो अब हम समझते हैं कि भाई यहाँ पर हमको ऐड करना है 1, जो हमारी ये पावर है 1, प्लस फिर आएगी पावर ये 6, फिर पावर आपकी आएगी 11, फिर आपकी पावर आएगी यहाँ पर 16। इस तरीके से चलती चली जाएगी। पावर कहाँ तक ऐड करनी है, प्लस 96 तक। तो देखो कभी भी आपको किसी का सम चाहिए हो तो सम के लिए आप क्या करते हो, सम के लिए आपको पता होना चाहिए एवरेज इनटू टोटल टर्म, ठीक है ना। टोटल टर्म, तो टोटल टर्म आप यहाँ पर देखोगे कितने होंगे, 5 5 का डिफरेंस है, तो 1 टू 100 या 100 टू 1 में कितने टर्म हो जाएंगे, 5 5 डिफरेंस पर 20 टर्म होंगे। तो यहाँ पर हमको एवरेज निकालना है। एवरेज हम कैसे निकालेंगे, एवरेज हम निकालते हैं फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करके डिवाइड आप 2 से कर दो। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 96 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, 97। 97 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 5 जा
10। तो आपका जो एवरेज आएगा वो आएगा 48.5। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, एवरेज हमारा आया 48.5 इंटू टोटल टर्म कितने हैं, 20 हैं। बोलो, तो इनको जरा सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो से पॉइंट कट जाएगा, टू टू फाइव जा 10, टू एट जा 16 और 1 17, कैरी हमारा कितना हो जाएगा 1, टू फोर जा 8 और 1 9। तो देखो 970 तो यहाँ पे आ गए। अब एक चीज यहाँ पे देखना जो हम करके गए, यहाँ पे हमने 100 की पावर 1 लिया, यहाँ पर हमने 1 ही ऐड किया, जबकि 100 में जीरो कितने थे, 2 जीरोस थे। ये बात क्लियर है, 2 जीरो थे और हमने यहाँ पर एक ऐड किया है, तो हम इसमें +1 और एक ऐड कर देंगे, तो आपको यहाँ पर कितने जीरो मिल जाएंगे, 971 जीरो यहाँ पर आपके आ चुके हैं। अब समझते हैं 971 जीरो तो यहाँ पे आ गए। बीच में देखो यहाँ पर जब हम चले होंगे तो हमको एक नंबर मिला होगा 75, और 75 की पावर कितनी आएगी, 101 से 75 माइनस कर दो, कितना आएगा 26। तो यहाँ पर हमारे अगर फैक्टर देखें तो क्या क्या हो गए होंगे, 5 के कितने फैक्टर आए होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 3, तो ये 75। तो 5 की पावर 26 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। तो 5 की पावर 26, एक बार तो हमने 26 यहाँ पर गए तो ऐड कर लिए, बट इस 5 के हमने अभी जीरो नहीं ऐड किए, तो यहाँ से आपको कितने जीरो मिल जाएंगे, 26 जीरो आपको यहाँ से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बोलो। ये बात क्लियर हो रही है, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो इसको हम एक तरफ यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 26 तो ये जीरो आ गए 75 वाले से। अब हम चलते हैं, आपको मिला होगा 50, 50 में भी अगर देखो, और 50 की पावर कितनी रही होगी, 51 होगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2। तो 5 की पावर ये 51, एक तो हमने ले लिया, ऐड कर लिया था यहाँ पे जब जा रहे थे 50 की पावर में, बट 50 में दो थे, तो एक और आपके यहाँ पर ये 5 की पावर 51 था, तो 51 जीरो आपके यहाँ और होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एक और नंबर है जो 5 के मल्टीपल दो देगा, वो होता है 25। तो यहाँ पर देखोगे 5 इंटू 5, 25 की अगर हम पावर करें तो कितनी मिलेगी, यहाँ पर 101 से 25 माइनस कर दो तो 76 आ जाएगा। तो यहाँ पर 76 पावर यहाँ पर हो जाएगी, 76 पावर यहाँ पर हो जाएगी, तो एक 76 तो आपने ऐड कर लिया होगा, जब यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐड कर रहे होगे, आपको यहाँ पर 25 मिला होगा, जो हम 85 और ये करते चले आए 5 तक आए थे, बीच में 25 मिला होगा, तो एक तो आपने यहाँ पर ऐड कर लिया, ये एवरेज निकाल के जो आया था, बट एक 76 और यहाँ पर होगा, 5 की पावर 76, ये जीरो और आएंगे, दैट मीन्स इतने जीरो आपको यहाँ पर और मिलेंगे। तो इनको हम एक बार ऐड करते हैं, 6 1 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, 13 का 3 कैरी हो जाएगा 1, 7 और 5 12, 7 5 12, 12 टू 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा कैरी वाला 15, यानी 153 जीरो आपके और होंगे। तो अब देखो यहाँ पर आपने ये क्या किया था, आपने स्टार्टिंग में ये जीरो निकाल लिए थे, ठीक है ना, और आपको यहाँ पर इन तीन नंबर से 75 50 और 25 से 153 जीरो और मिल गए, तो क्या करोगे आंसर करने के लिए, 971 तो आपके पास पहले से थे और 153 जीरो आपको और आ गए, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर दो, 3 और 1 ये हो जाएगा 4, 7 और 5 ये हो जाएगा 12, 9 1 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। तो इस तरह से जो आपके नंबर ऑफ जीरो आ गए, यहाँ पर कितने आ गए, बोलो 1124 आ गए हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1124। किसी को कोई इसमें डाउट, तो आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा कि नंबर ऑफ जीरो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट है, आप सभी लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी हम आपके लिए इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ लाते रहेंगे। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करोगे, उतना ज़्यादा और भी वीडियो आते जाएँगे, उतना ज़्यादा हमारे अंदर से और भी उस तरीके का कीड़ा जागेगा कि नए-नए शॉर्टकट लेके आते रहें। थैंक यू।